ओम शांति। आज चर्चा करेंगे कि जैसे जर्नली होती है ना कि कभी हमारी हार होती है तो हम दुखी हो जाते हैं और कभी जीत होती है तो हम बड़े उमंग, उत्साह और खुशी में उछलने लगते हैं। कायदे से देखा जाए तो अगर हम ब्रॉड वे में विशाल बुद्धि से कहते हैं ना कि अपनी बुद्धि विशाल होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड बनो। अगर हम इस चीज का अर्थ समझ लें कि हार हमारी क्यों होती है और कब होती है और जीत हमारी कब होती है, तो उसका कारण जब हमें पता लग जाएगा तो हम हार और जीत के प्रभाव से परे हो जाएंगे। सभी चाहते हैं ना। देखो, जब हमारी जीत होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, तो फिर क्या होता है, कभी कभी दुखी भी होते हैं। कोई ऐसी चीज आ गई तो दुखी होते हैं, और जब दुखी होते हैं तो डेफिनेटली खुश आना होता है तो दुखी हो रहे हैं, और खुश हो रहे हैं तो मिस जरूर दुख भी आएगा। तो दुख और सुख के प्रभाव से हम परे हो जाएं और सदा स्थिर रहें, स्टेबल रहें, आनंद की अवस्था में रहें। तो इसको हम कहते हैं ना हार का गम और ना जीत की खुशी। ये है एक्यूरेट बात। तो ये जो जीवन चल रहा है ना, देखो जर्नली क्या कहते हैं हम अपने जीवन में, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं या ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि ये जिंदगी जो है ना सुख और दुख का खेला है, मेला है एक। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो सुख और दुख ये जिंदगी के हिस्से हैं, हमारे जिंदगी के। तो जरूर हमने ही इनको क्रिएट किया है। इसके रचनाकार, इसके क्रिएटर भी हम खुद ही हैं। खुशी भी हमने क्रिएट की ना। जैसे कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है, कोई खेल का मैच हो रहा है, उसमें एक पक्ष जीतता है, एक हारता है। तो जो जीतता है उसने बहुत मेहनत की तो उसे खुशी होती है, और हारने वाले से कुछ गलतियां हो गई जब भी वो हारता है, तो इसलिए उन चीजों का उसको दुख होता है। तो खुशी और दुख ये दोनों ही हमारे जीवन में, इससे अगर ऊपर की इस अवस्था होती है जिसको मैंने आपको टाइटल बताया कि ना हारने का गम ना जीतने की खुशी। राजीव गांधी जब इलेक्शन में जीते थे तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट कही थी, ना हारने का गम ना जीतने की खुशी। ये ज्ञानियों के लक्षण हैं। देखिए, ये जिंदगी एक खेल है, ये जीवन एक खेल है। जब हम इस खेल को खेल समझ के देखते हैं तो खेल में क्या होता है, हार या जीत। तो इस खेल, देखो, जब हमारी हार होती है ना तो कभी हमारी जीत भी हुई है तब हार हो रही है, और कभी हम खुश होते हैं, जीत गए, तो कभी ना कभी हार हुई है, उस हार पर जीत पाली तो हम खुश हो गए। तो जो जीते हैं वो कभी ना कभी, किसी ना इस जन्म में नहीं, किसी और भी जन्म में कभी ना कभी हारे थे, और आज वो जीते हैं। उस समय उनको दुख हुआ था, तो इस समय अगर जीते हैं तो खुशी हो रही है। और जो ज्ञानी आत्माएं हार और जीत के प्रभाव से, सुख और दुख के प्रभाव से परे होते हैं, उनको ज्ञानी आत्मा बोलते हैं। वो हार जाएं तो उनको गम नहीं होता, और वो अगर जीत जाएं तो उनको खुशी भी नहीं होती।
सब हर चीज में समान रहते हैं। इसको कहते हैं स्टेबल अवस्था, मजबूत स्थिति, किसी चीज का भी प्रभाव ना पड़े। और एक्चुअल में जिंदगी है भी यही। पर जब हम एक छोटे से पहलू को देखते हैं, एक छोटे से पोर्शन को देखते हैं, जिंदगी के पूरे सीन तो हमें भी नहीं मालूम ना। पिछले जन्मों में क्या किया, इस जन्म में क्या किया, हमें नहीं मालूम। तो हम जो हमारे सामने हो रहा होता है, घटित हो रहा होता है, हम उसी को देखते हैं और उसी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर उस समय हम जीत रहे होते हैं तो उस जीत का प्रभाव होता है, तो हम खुश हो रहे होते हैं, उमंग उत्साह में होते हैं। और कभी ऐसी अवस्था आती है कि हम किसी चीज में हार गए, फेल हो गए, तो उस समय भी हम उस परिस्थिति के प्रभाव में हैं जो सामने हमारे चल रही है, उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, तो उससे हमें दुख होता है। तो सुख और दुख हमारी परिस्थिति से होता है। अगर इसके प्रभाव से हम अलग हो जाएं और अपनी खुशी को सदा बना के रखें, और ज्ञान भी यही कहता है। देखो, भगवान परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट, उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। वो ना इस सुख के प्रभाव में आता है और ना इस दुख के प्रभाव में आता है। ना वो हार में खुश होता है, ना जीत में वो दुखी होता है। वो इन चीजों से परे है। इसीलिए उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उसका सदा चित्त जो है, मन जो है, सदा ही आनंद स्वरूप है। वो इस पूरी दुनिया के ड्रामा जो है, इस दुनिया में जो चल रहा है, कहीं अच्छा चल रहा है, कहीं बुरा चल रहा है, वो उसको किस तरीके से देखता है। वो देखता है ये खेल चल रहा है। कोई बहुत खुशी की बात भी हो रही होती है तो वो उसे खुशी नहीं होती। वो समान है, आनंद स्वरूप है, वो उसका स्वरूप ही आनंद है। और कहीं कुछ बहुत घटनाएं हो रही होती हैं तो उसका भी उसे कोई दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता। इसलिए भगवान को कहते हैं कि वो सुख दुख के प्रभाव से न्यारा है, और वही परफेक्ट अवस्था होती है, आनंदमयी अवस्था। तो इसलिए उसको कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सदा ही उसका चित्त आनंद में रहता है। वो इस पूरी सृष्टि के जो भी खेल चलते हैं, उसको क्या सीन जो चल रही हैं घटनाएं, उनको साक्षी होकर देखता है, खेल समझकर देखता है। क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो ये खेल है, ये नाटक है एक। तो नाटक पर ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, और इस रंगमंच पर हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। नाटक में एक्टर्स होते हैं ना, कोई हीरो एक्टर्स होते हैं, कोई विलियन होते हैं, कोई साधारण एक्टर होते हैं, हर तरह के एक्टर्स होते हैं। लेकिन सब एक्टर्स हैं इस सृष्टि रूपी नाटक में, सब एक्टर्स हैं। और इसका डायरेक्टर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर स्वयं परमात्मा। उसे पता है ये नाटक एकदम एक्यूरेट चल रहा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन अंत में ये सब कुछ बैलेंस होता है। ये नहीं है कि जिसके जिंदगी में सुख चल रहा है तो सदा ही सुख होता है। उसको कभी कभी उसने भी कुछ दुख के दौर देखे हैं। तो हर चीज को बैलेंस होना होता है। हमारा प्रकृति के साथ भी उतना ही रिश्ता है, हमारे पेड़ पौधों के साथ भी उतना ही रिश्ता है।
पेड़ पौधों से ही हम भोजन खाते हैं, प्राणियों से ही हम प्राणियों पर भी निर्भर हैं, पशुओं पर भी निर्भर हैं। दूध पीते हैं, किसका पीते हैं? तो उन पर भी हम डिपेंड है ना, उनसे भी हमारा लिंक है। और प्रकृति के पांचों तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, तो उनसे भी हमारा डायरेक्ट लिंक है। हवा, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, इनसे भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जब हम आपस में लिंक्ड हैं, तो कभी हम अच्छा भी करते हैं, कभी बुरा भी करते हैं। ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। तो जिसने जिसके साथ अच्छा किया, तो वहां से हमें सुख की प्राप्ति होगी, और जिसके साथ हमने गलत किया, चाहे वो प्रकृति है, चाहे जीव जंतु है, चाहे पौधे, पेड़ पौधे, वनस्पति है, चाहे मनुष्य है, कोई भी, सबका प्रभाव, नेगेटिव पॉजिटिव, सबका लेन देन, गिव एंड टेक चलता रहता है। तो जिसको हम सुख देंगे उससे सुख की प्राप्ति होगी, और जिससे हमने दुख दिया उससे कहीं ना कहीं रिटर्न में हमें भी दुख मिलेगा। तो जैसा कहते हैं ना, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हमने किसी को सुख दिया तो उससे सुख मिलेगा, किसी को हमने दुख दिया तो उससे दुख होगा। समय अलग अलग हो सकता है, जन्म भी अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं इसी जन्म में सब कुछ करेंगे। पिछले जन्मों में भी किया होगा, उसका भी हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। होता ना कई बार कि भाई पिछले कभी जन्म में हमने कुछ किया होगा तो आज भुगत रहे हैं, ऐसा शब्द यूज करते हैं ना। पर ये सब कुछ एक्यूरेट है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमने ही क्रिएट किया है, वो हमने ही क्रिएट किया है। तो जो हमने ही क्रिएट किया है, तो उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा खुद को ही तो हमें भुगतना होगा। इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान की रीति से समझना। जब ये बात हमें समझ आ जाती है, तब हम सोच सकते हैं कि खुशी में खुश और दुख में, हार में दुख ही नहीं होना है, दोनों में समान रहना है, जिसको कहते हैं एक रस स्थिति, स्टेबल अवस्था, स्थायी स्थिति, जो बहुत बड़े ज्ञानियों की होती है। नहीं तो अक्सर आत्माएं हलचल में ही आ जाती हैं। तो हम एक बात जानते हैं इस चीज से कि इन चीजों का क्रिएटर मैं खुद हूं। सुख मिल रहा है तो मैंने ही सुख दिया है, तो मुझे मिल रहा है, और जहां दिया है वहीं से मिल रहा है, और कहीं से नहीं, वहीं से। और जहां दुख दिया है वहीं से दुख आएगा। तो ये सब बिल्कुल एक्यूरेट है, इसकी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट है, इसकी कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट है, और परमात्मा नॉलेजफुल है, उसको इस सब का ज्ञान है, उसको आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, वो नॉलेजफुल है वो, इसलिए उसको कहते हैं ओशियन ऑफ नॉलेज। इसलिए वो विचलित नहीं होता इन चीजों को देखकर कि जो भी घटित हो रहा है, जिसके साथ भी घटित हो रहा है, उसका क्रिएटर वो खुद है। तो जब हमने कुछ क्रिएट किया है तो उसको हम ठीक भी तो हम ही करेंगे ना। इसलिए इस दृष्टि से हमें घटनाओं को देखना है, समझ के साथ देखना है। तो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होंगे, हार में ज्यादा पश्चाताप नहीं होगा, समझ के साथ हर चीज को देखना है। बिना समझ के हम देखते हैं तो दुख सुख ऊपर नीचे होते रहते हैं। पर स्टेबल स्थिति क्या होती है? ऊपर नीचे ना होना, स्थिर रहना। तो स्थिर कब रहेंगे? जब ये ज्ञान हमें होगा। ऐसा नहीं है खुशी में खुशी नहीं होना, खुशी होना है,
लेकिन हार में गम भी नहीं होना, समझ लेना है और उसका फिर उस चीज में अच्छा करने लगना है। हमें कुछ गलत भी किया हमने तो उसका अच्छा करना शुरू कर दो। किसी के साथ हमने गलत किया, हमें समझ आ गई हमने कभी कुछ इनके साथ गलत किया होगा, इसलिए ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो अब उनके साथ अच्छे से अच्छा करना शुरू कर दो। एक समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। तो अब उदाहरण के लिए कोई हमें गाली देके चला गया, हमने सोचा हमने तो इनको कुछ कहा ही नहीं, हमने इनके लिए बुरा भी नहीं सोचा और ये हमको ऐसे ही गाली देके चले गए सबके सामने। तो अब इसको ज्ञान की रीति से आप समझेंगे तो पता लगेगा कि हमने अभी इनको गाली नहीं दी, हमने किसी और जन्म में भी तो गाली दी होगी ना। हम आत्मा हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है। सारी हमारा जितने भी जन्म है ना उसका रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर है। तो आत्मा में किसी जन्म में हमने, मुझ आत्मा ने उस व्यक्ति को कभी हो सकता है दुख दिया होगा, गाली दी होगी, तो वो बदला बैलेंस जरूर होता है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये भी हम समझते हैं साइंस में। तो जब हमने उसके साथ कुछ किया है तो वो भी कभी ना कभी सेम हमारे साथ करेगा। तो ये जब हमें समझ आ जाएगा कि हमने कभी इसके साथ कुछ किया होगा, हमने भी किसी जन्म में इसको गाली दी होगी, तो आज ये हमें इसलिए गाली दे के जा रहा है, तो हम फिर दुखी नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। तो इसलिए इस दुनिया को, इस अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है उसको नॉलेजफुल होकर देखेंगे, समझ के साथ देखेंगे, तो फिर दुख में दुखी नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना हारने का गम हो, कभी जीत पाई है। आज हार है तो फिर जीत होगी कभी। तो ना हारने का गम, ना जीतने की खुशी। जो भी चल रहा है वो एक्यूरेट चल रहा है, तो हर चीज को स्वीकार करते चलो। हम किसी चीज में करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको स्वीकार तो कर सकते हैं ना, नॉलेज के साथ स्वीकार कर सकते हैं, उससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये सोचना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं कई बार देती हूँ, कार्टून फिल्म है। कार्टून फिल्म में बच्चे देखते हैं ना, उसमें हर तरह के सीन आते हैं, मारने पीटने का भी सीन आता है, ऊपर से नीचे गिर देते हैं, कभी खुशी का सीन आता है। हर सीन को देखकर हंसते रहते हैं क्योंकि वो एक नाटक है, वो नाटक चल रहा है। इसी तरह से ये दुनिया जी है, ये सृष्टि रूपी नाटक है। इसमें भी ऐसे ऐसे अनेक दृश्य आएंगे, उनसे प्रभावित नहीं होना, उनके प्रभाव से परे रहना है। तो कुछ अच्छा दृश्य आता है तो वो भी अच्छा, और कुछ गलत दृश्य आता है तो भी क्या सोचना है, इसमें भी कुछ कल्याण है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, लेकिन इसमें भी कुछ कल्याण है, ये मान के चलना है। क्योंकि ये नाटक बहुत एक्यूरेट है, परफेक्ट है, और हम जो कर रहे हैं वो भी एकदम एक्यूरेट कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं, चाहे हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो भी उनका रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक का अलग अलग रोल होगा ना, एक जैसा रोल थोड़ी सबको होगा। तो सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे फिल्म में एक्टर अपने अपने रोल प्ले करते हैं, ऐसे ही हम लोग भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमेशा हर्षित मुख रहना है, ऊपर नीचे अवस्था नहीं करनी है, स्थिर रहना है। इसको समझना है ये खेल है। तो इसको डिटैच होके सब सीन को देखते जाना है और अपनी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं करना, दुखी नहीं करना, सदा खुशी होकर देखना है, नॉलेजफुल होकर देखना है। तो हमेशा याद रहे ये खेल चल रहा है। खेल में हार जीत होती है ना। कोई भी आप फुटबॉल का मैच देखने जाते हो तो उसको खेल समझ के खुशी खुशी देखने जाते हो ना, लेकिन अंत में क्या होता है, एक की हार होती है, एक की जीत होती है, तो वो होनी ही है। इसको तो जिंदगी में भी ऐसे ही है। तो इसलिए ये एक खेल है, एक नाटक है जो चल रहा है, जिसमें कभी खुशी का सीन आता है, कभी दुखी का सीन आता है। तो दुख के स्थिति में भी गम नहीं करना है,
स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि यही राइट है, इसमें भी कुछ कल्याण है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो ज्यादा दुखी नहीं होंगे। ओम शांति।